राधे गुरु जी। जी पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज साक्षात देखने को मौका मिला है और रोज टीवी पर या फ़ोन में देखते हैं, तो बहुत बहुत प्रणाम। मेरा राधे जी महाराज जी मेरे ना 2-3 प्रश्न हैं। मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ उन चीज़ों को लेकर के। पहले मैं मीट मछली बहुत खाया करता था, लगभग डेली खाया करता था। मुझे बाबा नीम करोली महाराज जी, मैं उन्हें अपने जीवन में गुरु मानता हूँ। उनकी प्राप्ति के बाद से सब कुछ छूट गया, सब मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हो गया। नशा कभी नहीं किया लेकिन मीट मछली खाता था। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि बचपन में या जाने अनजाने में कई बार बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं, जैसे चींटी मर गई, मच्छर, हम लोग घर में है मोर्टीन लगा रहे हैं, मच्छर मर रहे हैं, तो जाने अनजाने में जीव हत्या बहुत हो रही है। उसका क्या होना है महाराज जी? कोई बात नहीं, उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, नित्य भगवान नाम का जाप करिए। आप कोशिश करिए कि अब जीव हत्या ना हो। कुछ जीव हत्या आप चाह कर नहीं करते पर मजबूरी में करना पड़ता है, ये नित्य के पाप होते हैं। भगवान का कीर्तन करने से सारे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कीर्तन और भगवान के चरणों में समर्पण। महाराज जी एक प्रश्न और है। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अभी कोई संतान नहीं है। पिछले लगभग 1 साल पहले से मैंने वृंदावन आना शुरू किया। मेरे जीवन में कृष्ण नहीं थे। पहले गुरु की प्राप्ति हुई बाबा नीम करोली महाराज जी की, उनके बाद में मुझे श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल। मेरे सपने में मैंने एक दिन देखता हूँ कि मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं उनको देख रहा हूँ हाथ पर उठाकर, ये बाके बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो इसका क्या अर्थ है? अब बिहारी जी से आपका संबंध जुड़ गया है तो आपके बच्चा भी होगा, भगवान देंगे। लेकिन महाराज जी उसके तुरंत बाद में वृंदावन आता हूँ और मुझे खुशखबरी मिलती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ गया और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया है बिल्कुल। क्यों? कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि दूसरी टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ जो साइंस के पास नहीं है वो भगवान चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, भगवान करतो मकरतो अन्यथा करतुम सर्वसामर्थ, सब कर सकते हैं। गुरुजी कभी भगवान का नाम जप करिए बस। देखो आपके लिए एक बात बताऊं, बेटा हो जाए भगवान करे आपके और आपका सारा कष्ट दूर हो। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि भगवान यदि कुछ नहीं देते तो उनके ना देने में भी उनकी कृपा मानना चाहिए। जी गुरुजी बिल्कुल। इसलिए आप हर हाल में भगवान की शरण में रहकर खुश रहिए। भगवान दें तो अच्छा है, ना दें तो उनकी मर्जी है। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। हमारा जन्म इस संसार में स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा बच्चा पाया? जी। मीराबाई तो इतनी बड़ी भक्त थी, कौन सा पुत्र पाया? उन्होंने पुत्र नहीं पाया, उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है। बाबा नीम करोली महाराज जी के लिए 2 शब्द आपके विचारधारा क्या है? बहुत अच्छे संत हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो हनुमान जी के ही अवतार हैं। तो ये संत इस धरती पर अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक टाइम पर भक्तों के कल्याण के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ऐसी शक्तियाँ भगवान अपनी भेजते हैं, नीम करोली बाबा जी के जैसी। तो ये साक्षात भगवान के भेजे गए उनके पार्षद हैं। स्वयं भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। भगवान अपने ही अंश रूप में किसी को भेज देते हैं। जी जी, बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। जय श्री नारायण। बेटा जी ठीक हो? आपका कंधा कैसा है? ठीक है। आपका था ना, मैंने देखा था। हाँ सही है। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। कोरोना काल से 3 बार मैं आ चुकी हूँ, श्रोती हूँ। मार्च में पूरी कथा सुनी, दिसंबर में पूरी कथा सुनी मैंने आपकी। आती थी जाती थी। तो पहले मैं ना नया था ना, तो मैं आपकी कथा ऐसे कर देती थी। मेरे तो घर की बातें कई लोग करते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो एक पंथ 4 काज कर रहे हैं। जो घर में क्लेश होगा तो भगवान का नाम कैसे, ध्यान कैसे लगेगा जी? क्लेश होगा, सास बहू का हो चाहे भाई किसका भी हो, तो ध्यान कैसे लगेगा? फिर मैंने सोचा उस वक्त के बाद तो मेरा हर वक्त भाई बैठी है, पूछ लो, हर वक्त यही कथा चलती है। मेरे गुरु जी हैं, पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। आप भी खुश रहते हो, मस्त रहते हो, मैं भी आप मस्त रहती हो और खुशियाँ बांटती हूँ। हाँ जी, तो मेरा ये प्रश्न है मेरे 2-3 प्रश्न है कि अनन्यता क्या होती है? अनन्यता, आप कहते हो ना धार्मिक प्रश्न पूछा करो, तो ये अनन्यता। हाँ जी।
एक भगवान के सिवा कोई दूसरे का ध्यान ना हो, अनन्य भाव से। हाँ जी। जहाँ एक के सिवा दूसरा ना हो, एक में पूर्ण समर्पण हो, हाँ जी। वही है अनन्यता। हाँ उस जी। एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ख्याल ना, हाँ जी। दूसरे में समय ना हो, दूसरे में दृष्टि ना हो, एक भगवान के अतिरिक्त कोई ना हो। हाँ जी। ये अनन्य, चाहे ये प्रेम पत्नी से हो कि पत्नी के सिवा दूसरा कोई हाँ नहीं, जी। ये प्रेम पति से भी हो कि पति के सिवा कोई नहीं, यही अनन्य भाव है। चाहे वो पत्नी के लिए हो या पति या भगवान के लिए, हाँ जी। वो अनन्य भाव यही है कि एक के सिवा दूसरा ना हो। अच्छा, फिर हम ये लोग जो अंगूठियाँ पहनते हैं, पीपल में ये चढ़ाओ, ये करो, ये अनन्यता तो ना हुई ना? मैं ये पूछना चाह रही थी। जब तक वो अनन्यता नहीं है, जब तक वो समर्पण नहीं है, तब तक पीपल है, तब तक ये है, तब तक वो। जो उन देवों की पूजा करते हाँ, हैं, अंगूठियों को हमारे क्या यहाँ देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, मतलब और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है। एक राम चित्त में बैठे हों बस। अच्छा। लेकिन जब राम पूर्ण बैठ जाएं तब फिर दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ जी। जब तक राम ना बैठे हों तब तक इस देवता उस देवता के पास लोग भटकते हाँ हैं। जी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, हाँ जी। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति हो, अनन्य प्रेम हो, तो दूसरे देवी देवता अपने आप छूट जाते हैं। हाँ जी। तो दूसरे देवी देवता तब तक लोग करते हैं जब तक उन्हें अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में अनन्यता नहीं आती। जो दूसरों से जुड़े हाँ हैं जी। अन्य देवी देवताओं के चक्कर में, मतलब इनके भीतर अभी अनन्यता है नहीं नहीं है। जब एक ईश्वर के प्रति अनन्य भाव होगा, समर्पण होगा, तो दूसरे की कोई चाह ही ये अंगूठियाँ जो पहनते हैं सब, ये इससे फायदा होता अंगूठियां है? जो होती हैं यह अपना कार्य करती हैं। अच्छा। जैसे कि जो राशि है जिसकी, यदि वो उस अंगूठी को धारण कर उस राशि के रत्न को, ये पत्थर है एक प्रकार का, अंगूठी क्या है? एक पत्थर है। और वो पत्थर क्या करता है कि वो पूरे प्रकाश को इकट्ठा करता है और वो पूरी एनर्जी आपको दे देता है। यदि आपने गुड़ पत्थर पहना तो उसका प्रभाव, पत्थरों का अपना प्रभाव होता है। जैसे कुछ पत्थर होते हैं ना, गर्मी में ठंडे रहते हैं, हाँ जी। तो वो उनका स्वभाव है, नेचुरल है। हाँ जी। उसी तरह पत्थर का काम है। तो वो जैसे मोती होता है, यशोदा मैया कन्हैया को मोतियों की माला पहनाती हैं। हाँ जी। इससे मोती सुंदर नहीं लगते, इससे भगवान के सुंदरता से मोती और खूबसूरत लगने लगते हैं। मोतियों से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान से मोती खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो मोती जो है ना ठंडा होता है। यदि किसी को गुस्सा ज़्यादा आए तो इस उंगली में, छोटी उंगली में चांदी में मोती पहना देने से उसका गुस्सा कंट्रोल होता है। पत्थर अपना कार्य करता है, लेकिन भगवान अपना कार्य करते हैं। अंत में फिर एक समर्पण भगवान है। यही अनन्यता होगी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा गुरु जी, दूसरा प्रश्न है कि मौन कैसे होता है और क्या कहते हैं मौन को, कैसे होता है? मौन, हाँ जी, मौन का क्या मतलब है? मौन, हाँ जी। मौन का मतलब है कि आप बस एक भगवान का स्मरण करें, जब भी बोलें सत्य बोलें, जब भी बोलें सत्य बोलें, सब पर दया के भाव से बोलें और सदा भगवान का नाम बोलें। आप खूब नाम जप रहे हैं और सदा सत्य बोल रहे हैं तो आपका मौन व्रत ही है। अच्छा। चुप रहने का नाम मौन नहीं है, सत्य बोलना और सदा भगवान नाम ही वाणी पर हो, यही मौन है। अच्छा, सहन करने की शक्ति कब तक होती है? अंतिम सांस तक। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। नहीं, सहन कब तक करना चाहिए? सहन अंतिम सांस तक करना चाहिए। क्या सहन, सहन की अलग अलग बातें हैं ना। क्या सहन, घर में कैसे सहन करना चाहिए? घर में? घर में किसकी, बहू की? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। फिर बेटा की? वैसे किसी की भी हो, मतलब तो फिर घर की बातें पति की है, परिवार की, तो सहो कर क्या सकते नहीं, हैं? कितने तक सहन करना चाहिए ये पूछ रही हूँ। भाई कितने तक आपकी क्षमता कितने है, तक? हाँ जी, यही पूछ रही हूँ। तो बस करते रहो मेरी माँ। उसका कोई, गृहस्थों के जो सवाल है ना, इनका कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान यही है, चुप रहो, चुप रहो। बस। क्या बोल के भी क्या पाओगे? अभी तक तो बोल ही होगा ना आपने। हाँ जी। पर बोल के भी क्या मिला? हाँ जी। इसलिए चुप रहो। अच्छा, और वो क्या, ए भैया मैयों को रखवा दो ना, चले जाओ। मोबाइल गुरु मैयों को रखवा जाओ।